हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लीगल नोटिस पे बात करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि वकला साहिबान जो है फरीकों को लोगों को लीगल नोटिस भेजते हैं। तो लीगल नोटिस क्या होती है, उसका मकसद क्या है, वो किन केसेस में भेजी जाती है, आज लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि लीगल नोटिस खुद क्या चीज़ है। लीगल नोटिस जो है ये एक फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट होती है। जैसे आपने सुना होगा ना, एक फॉर्मल राइटिंग होती है, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल ये है कि आप तहजीब से, उसके तरीके होते हैं, कुछ ज़वाबित व कवाबित होते हैं, उनके मुताबिक जो है आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, रिटन फॉर्म में लिखते हैं। तो उनके अंदर जो गाइडलाइंस होती हैं, जो प्रोसीजर होता है, जो फैक्ट्स होता है, आप उसको फॉलो करते हैं। तो लीगल नोटिस जो एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। तो असल में क्या होता है, आप वकील जो है या वकला जो है वो एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को जो लिख रहे होते हैं वो रिटन फॉर्म में लीगल नोटिस कहलाती है। यूजली फ्रॉम अ लायर रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट। तो वही बात हुई कि जब वकील जो है एक अपने क्लाइंट की तरफ से दूसरे बंदे को, फरीक को जब लिखता है, तो वो जो है लीगल नोटिस कहलाता है। उसके अंदर क्या होता है, वो जो डिमांड होती है क्लाइंट की, उसके बारे में बात करता है कि आपने ये चीज़ें आपने देनी है, अगर नहीं देते तो आपके खिलाफ एक्शन की ली जा सकती है। तो इसमें ये होता है, असल में वकला जो है दूसरी पार्टी को बताना चाहते हैं कि आपने इसके जो हुकूक हैं, जो कानून उसको दे रहा है, या आपने जो मुआहदे के आपस में आप उसकी पासदारी नहीं कर रहे, तो ये जो मेरा मुवक्किल है इसके पास, अगर आप मानते हैं, शराइत पूरे करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो मजबूरन हमें कानून का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये जो है इस हिसाब से लीगल नोटिस कहलाती है। अब ये किस में भेजी जाती है, क्या होती है लीगल नोटिस, जो अक्सर सिविल केसेस में भेजते हैं, ना कि क्रिमिनल में। क्रिमिनल केसेस में लीगल नोटिस नहीं होता, सिविल केसेस में होता है। सिविल ये दीवानी मुकदमात होते हैं, आपने किसी के साथ एक मुआहदा किया, आप उससे पीछे हट गए, किसी ने आपसे कोई कर्ज लिया, टाइम पीरियड लिया, पीछे हट गया, तो जो जो भी मुआहदे होते हैं उसकी अगर आप पासदारी नहीं करते और आप उसको बगैर कोर्ट के हल करना चाहते हैं, तो आप इसको एज अ ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इस सब से हम लीगल नोटिस को देखते हैं कि लीगल नोटिस में होता क्या। तो सबसे पहले जो है जिसको भेजा है उसका आप नाम लिखेंगे, फुल नेम, उसके साथ उसकी डिटेल्स देंगे, फिर रेजिडेंस बताएंगे, उसका एड्रेस वगैरह कहाँ पर वो बताएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। लीगल नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ डेथ हो सकता है, या फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेंगे, उसके बाद वार्निंग देंगे। जैसे ये मैंने एक आप समझ लें एक सैंपल बनाया, उसके अंदर हम लिखते हैं कि इट इज़ टू इन्फॉर्म, ये इन्फॉर्म किसको किया जा रहा है, जो दूसरी पार्टी उसको, बाय दिस नोटिस, इस नोटिस के जरिए उसको आप बताते हैं कि जो मुआहदा आपने आपस में किया हुआ है, आपके और मेरे क्लाइंट के बीच में हुए, कि इस तारीख तक आपने ये चीज़ें करनी है, लेकिन आपने नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ है, वो आप तक आता रहा, बार बार उसने डिमांड्स की कि भाई इसकी बात करते हैं कि पैसे रिटर्न करें, आपने नहीं किए। तो जब आप पासदारी नहीं करें मुआहदे की, तो फिर आपको वार्न किया जाता है कि इस नोटिस के बाद जो है आप जो है 15 दिन के अंदर या 2 वीक्स के अंदर जो है आप उसको दे दें, या जो मुआहदा होता है उसकी पासदारी करें। अगर नहीं करते तो फिर हम जो है आपको, आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे, फिर थ्रू जो भेजा होता है ये इसके थ्रू होता है। तो ये सारी चीज़ें ये होती हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी कोई वैल्यू है नहीं है। अब ये जो लिखा जाता है, इसकी जो सारी चीज़ें सेक्शन 80 जो है सब सेक्शन 1 के तहत जो है ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस आती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस अक्सर लोग समझते नहीं, वो कहते हैं लिखते बस, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको यूज़ नहीं किया जाता, समझा नहीं है, तो इसलिए लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो इसकी वो क्या इम्पोर्टेंट, एक तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ रिकॉर्ड टू डॉक्यूमेंट, एक तो ये आपके पास एक रिटर्न प्रूफ आ जाता है कि भाई मैंने सारी कोशिश की, उसके बावजूद भी दूसरा जो फरीक था उसने मतलब रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसको टाइम दिया गया बार बार, तो आप अपने केस को मजबूत करते हैं कि मैंने उसको बताया, सारा मालूम था, उसके बाद भी वो हिचकिचा रहा है। फिर आप बताते हैं कि मैं अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, उसके कौन से हुकूक हैं जो मेरे ऊपर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है। तो इस हिसाब से जो है फिर आप जब लीगल प्रोसीडिंग्स में जाते हैं, तो फिर आपके पास एक डिफेंस के तौर पे ये काम आ जाता है, आपके पास एक प्रूफ होता है कि मैंने ये चीज़ें की, सब कुछ के इसके बावजूद जो है ये नहीं आया, तो आप अपने जो है केस को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ये जो है बाद में आप अपने केस के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर एक हिस्से के तौर पे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पे यूज़ करके लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो लीगल नोटिस होता है उसकी समझे एक इम्पोर्टेंस ये होती है कि वो आपकी नीयत को ज़ाहिर करता है कि आप जब कोर्ट में आए, आप किसी गलत नीयत के साथ नहीं है बने, क्योंकि अक्सर कोर्ट के सामने जब पार्टीज जाती हैं तो कोर्ट को ये नहीं पता होता कौन सी पार्टी सही है, कौन सी गलत है, कौन हक पे कौन नहीं है। आपने बगैर
कोई ऑप्शन यूज़ के बगैर आप कोर्ट में आके उसको घसीटने के लिए, क्या करने के लिए। तो इसके थ्रू आप बताते हैं कि भाई ये हमारा मुआहदा था, इतने हमने किया, लास्ट मैंने लीगल नोटिस भी दिया क्योंकि मैं चाह रहा था ये बाहर आउट ऑफ कोर्ट जो है सेटलमेंट हो जाए, लेकिन मजबूरन जो है मुझे कोर्ट आना पड़ा। अब एक और जो आजकल आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूट सॉल्व करने का एक मैकेनिज्म आया है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के नाम से। उसमें ये होता है कि आप केसेस को जो है कोर्ट के बाहर सॉल्व करें। तो ये जो है उस चीज़ को भी उसकी तरफ हाईलाइट करते हैं, आप कोर्ट को बताते हैं कि मेरी तो बहुत कोशिश थी कि मसले जो है, जो एग्रीमेंट थी उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, लेकिन ये जो दूसरी पार्टी वो किसी तरह राजी नहीं है और वो जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने को मतलब तैयार है, ना मेरे राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने को तैयार है। तो इसे मजबूरन मुझे आना पड़ा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस हिसाब से आपके जो केस है उसकी बेस बन जाती है, उसके ग्राउंड्स बन जाता है और अदालत को ये समझ आती है ये जो फरीक आया है वाकई में मतलब जस्टिस चाह रहा है, इसके साथ इसको नहीं मिला क्योंकि इसने सारे ऑप्शंस यूज़ किए, नहीं मिला तो इसके बाद आता है। तो यहाँ तक इस हद तक जो है लीगल नोटिस की एक इम्पोर्टेंस होती है। फिर बाद में आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि मुझे पता नहीं था और ये बदनीयती पे केस डिपेंड कर रहा था, इन्होंने फंसाने की कोशिश सारी। तो वो जो सारे प्ली हैं वो लीगल नोटिस के तहत एक हिसाब से कवर हो जाते हैं कि आपको सारा बताया गया, टाइम दिया गया, उसके बावजूद आप नहीं थे, तो दूसरी जो फरीक है उसकी जो पोजीशन जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि वो आएगा, वो ज़ुबानी तौर पे सारा कहेगा और वो कहेगा कि इसने कभी मुझे बताया नहीं या मैंने वर्बली टाइम मांगा था, जो भी किया था। तो लीगल नोटिस जो है आपके लिए ये चीज़ें प्रोटेक्ट करके कवर करके रखती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।